मिशेल फूको। फ्रांसीसी मुफक्किर फूको भी इब्तदा में साख्तियाती मुफक्किर था, लेकिन बाद में पस साख्तियाती मकतबा फ़िक्र के हवाले से मारूफ हुआ। मगर मिशेल फूको ने ख़ुद को ना तो साख्तियाती और ना ही पस साख्तियात का नुमाइंदा कहा। वो नट्शे से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, लिहाजा इसकी फ़िक्र में ताकत, पावर को बहुत अहमियत हासिल है। मुआशरा इंसान को अपने मुक़ल्लिद या मामूल के रूप में देखना चाहता है, ताकि इंसान मुआशरती इक़दार की पासदारी करके ज़िम्मेदार शहरी बने। फूको के मुताबिक मुआशरे और शहरी का जो ताल्लुक़ या जोड़ा बनता है, यानी मुआशरा शहरी, उसकी बुनियाद ताकत पर है, जिसमें मरकज़ यानी मुआशरा जिबर के ज़रिए शहरी को अपना मुक़ल्लिद या दूसरे लफ्ज़ों में ग़ुलाम बनाता है, ताकि वो इस मुआशरती निज़ाम का एक पुर्ज़ा बन सके और निज़ाम की सच्चाई पर कामिल यकीन कर ले। समाजी निज़ाम का जिबर ताकत के मुबाहिसे डिस्कोर्स पर मबनी होता है और ताकत की इफ्तराकी ज़िद मज़ामत है। मज़ामत के सिवा ताकत का तस्वर महाल है। मुबाहिसे डिस्कोर्स के ज़रिए मुआशरा अपने मकासद हासिल करता है, यानी अपने मामूल पैदा करता है, ताकि इंसान मुआशरे के मुकर्रर करदा मयारों को सच समझें और फर्माबरदार रहें। अदब एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए कारी तक मुबाहिसा मुंतकिल किया जा सकता है। फूको को तमाम निज़ामों में जिबर नज़र आता है, ऐसा जिबर जो फ़र्द को ग़ुलाम या मुक़ल्लिद बनाना चाहता है और मज़ामत करने पर उन्हें सज़ा देता है। लिहाजा फूको इस बात को रद्द करता है कि कोई निज़ाम अपने आप में मुकम्मल सच्चाई रखता है, फिर ख्वाह ये मजहबी निज़ाम हो, अखलाकी हो या मार्क्सी। फूको ख़ुद अमली तौर पर मुनज़्ज़म निज़ाम की मज़ामत करता रहा। प्रोफेसर होकर शागिर्द तंजीमों से मिलकर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मज़ामत की, जिनसी अखलाकी निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत करते हम जिन्स परस्ती अख्तियार की और बिला आखिर एड्स के हाथों ज़िंदगी का ख़ात्मा कर बैठा। अदीब के बारे में फूको की बहस नहायत दिलचस्प है कि आखिर अदीब है कौन। अगर कोई बाज़ अपने सेक्रेटरी को डिक्शन देता है तो फिर लेखक कौन हुआ? यकीनन बाज़। आजकल लीडरों की तकारीर उनके सेक्रेटरी लिख कर देते हैं। बड़े रहनुमाओं की तकरीर लिखने के लिए माहिरीन की टीमें होती हैं। एक जमकता सा होता है एक टीम में, जिसमें हर मेंबर मुख्तलिफ काबिलियत और पस मंज़र का हामिल होता है। इसी तरह जब कोई अदीब अदब तख्लीक करता है तो वो अदब भी इसके वजूद में मकीम हस्तियों या सेल्स की तख्लीक होती है और उन तमाम हस्तियों की काबिलियत और पस मंज़र मुख्तलिफ होता है। मतलब ये है कि जितने मुँह उतनी बातें और इतनी ही माना, लिहाजा पस साख्तियात मतन के एक मफहूम के बजाय कसीर मामनियत की कायल है, यानी प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग। फ्रांस के बाद ये तहरीक अमेरिका में भी मकबूल हुई, जिसे याल स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। पस साख्तियात का दायरा समाजियात, माबूदतबियात, नफ्सियात, फ़लसफ़े, तानीसियत यानी फेमिनिज़म और अदब वगैरह तक फैला हुआ है। यहाँ हमारा मौजू सिर्फ अदब है, लिहाजा इल्म की दीगर शाखों के मुतल्लिक़ बयान बाइस तवालत होगा। पस साख्तियात के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ फ़लसफ़ी माबूद जदीदियत और फेमिनिज़म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके मुतल्लिक़ ज़िक्र आगे चल करेंगे। याद रखने की बात यह है कि पस साख्तियात और माबूद जदीदियत को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। पस साख्तियात पर होने वाली तनकीद। मकतबा पस साख्तियात ने सच, हकीकत, माना और इल्म के लिए शकूक पैदा कर दिए हैं। यूँ तो ऐसी कोई फ़िक्र या फ़लसफ़ा नहीं है जिस पर तनकीद न हुई हो, मगर पस साख्तियात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। पस साख्तियात का बुनियादी नुक्ता यह है कि वो किसी भी सच या हकीकत को मारूज़ी सच्चाई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दुनिया के जितने भी फ़िक्री निज़ाम हैं उनकी बुनियाद ही उस मफरूज़े पर है कि वो सच हैं। निज़ाम की सच्चाई तो दूर की बात है, पस साख्तियात की थ्योरी किसी निज़ाम को ही नहीं मानती।
اس نظریے پر سب سے زیادہ تنقید سوشلسٹ اور مذہبی گروہوں کی طرف سے کی گئی ہے، کیونکہ یہ تحریک ہر مکتب کے نظام کے لیے خطرہ ہے۔